2024 के लोकसभा चुनाव की, और 13 सांसद आपके पार्टी में हैं कि इनको कहां 13 को कहां बीजेपी टिकट देती घूमेगी, 35 तो वो खुद लड़ेगी, तो अजित पवार गुट को कितने देगी? ये उसकी पेशबंदी हो रही है क्या? संदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, हमारे प्रवक्ताओं के माध्यम से जो बातें, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनको अधिकार है कहने का। बातें तो सत्य है, शाश्वत सत्य यही है कि एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं न कहीं मेरा ऐसा है कि इतिहास का पुनरावृत्ति की जा रही है कि जो किसी समय में हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन जी, अटल बिहारी वाजपेयी भी बीच में हुआ करता था, उसी का अनुपालन करते हुए और उसी का परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। भाई 13 सांसद हैं आपकी पार्टी में, 13 आदमियों को टिकट मिल जाएगा सांसदी का 48 में से? सवाल सीधा है। मैं माना चीज के लिए कि सबको टिकट मांगना तो अधिकार है, देना सिर्फ नेतृत्व करता है, तो अधिकार है देना। मतलब बीजेपी तय करेगी इनको देना है कि नहीं देना है? बीजेपी के पूरे सहारे हो, रहमो करम पर हो। मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे हैं, आप कितने पर ताल ठोकोगे? बीजेपी रहमो करम से नहीं, बीजेपी के सामंजस्य से हम इस वक्त सत्ता में हैं, और बीजेपी और शिवसेना के माध्यम से तय किया जाएगा कि किन किन को टिकट दिया जाए। हमारे 13 का 13 टिकट दिया जाए। ब्रिजमोहन भाई, यही है खेल? 48 में किस किस को कितना मिलेगा? देखिए कि निश्चित रूप से जब लोकसभा की बिसात बिछेगी कि वहाँ किसको कितने टिकट मिलना चाहिए, तो चूँकि हम लोग एनडीए का सक्रिय दल हैं, तो वहाँ पे बैठकर सामंजस्य के साथ ही बात होगी। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय अजीत दादा पवार, तीनों और एनडीए का, एनसीपी के 3 सांसद हैं, पर आप कम से कम 10-12 सीट पे तो लड़ना चाहोगे? देखिए, आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी सीट पे लड़ना चाहेंगे, लेकिन ये आपस में बैठ के तय होगा। क्योंकि हम लोग जब एक युति में होते हैं, जब एक गठबंधन में होते हैं, तो गठबंधन का अपना एक धर्म होता है, उसके अनुरूप चर्चा होगी। धर्म क्या निभाया जा रहा है या गठबंधन बात होगी? गठबंधन की परिभाषा अपनी सहूलियत के हिसाब से गढ़ी भी जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप अपनी राय हमसे साझा कीजिए। महाराष्ट्र में जो ये खेल हो रहा है, इसका परिणाम क्या होने वाला है? अयोग्यता पर फैसला आएगा भी क्या? महाराष्ट्र में भी राजनीति ने फिर अंगड़ाई ली है, और ये खेल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी होता दिख रहा है क्या? अतुल, दरअसल खेल 2024 को लेकर है क्या? बिल्कुल, 2024 के लिए ही इन्होंने खेल किया है। एक चैनल का सर्वे आया था, उस सर्वे में दिखाई दे रहा था महाविकास आघाड़ी को 38 से ज़्यादा सीटें मिल रही है। उसके बाद एनसीपी को भी तोड़ा गया है, और इसमें सीधा सीधा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल किया है। ये बच्चा महाराष्ट्र का, देश का जानता है। लोकसभा के लिए खेल किया है। लोकसभा के बाद आपको शिंदे गुट, इसीलिए अब ये अयोग्यता की बात भी मुखरता से सामने आ रही है, इस पर फैसला होगा। बिल्कुल फैसला देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब मियाद तय कर दी कि इतने समय में, रीजनेबल टाइम, जनरली लॉ की लैंग्वेज में रीजनेबल टाइम 90 दिन का होता है, लेकिन इन्होंने रीजनेबल टाइम का फायदा, और जो स्पीकर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है, एक हाउस जो सोवरिन होता है, सुप्रीम होता है, उसका फायदा लेने की कोशिश की है। क्योंकि ये इनके हाथ बंधे हुए हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाई शिंदे जी को करना ही पड़ेगा। तो अयोग्यता पर फैसला आएगा, वो फैसला राजनीति के ऊंट को किस करवट बैठाता है, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप सोनवलकर मेरे साथ बने रहेंगे, और जनता ने अपनी राय हमसे क्या साझा की है वो मैं आपको दिखाऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल शुरू हो गई है, उस पर आम जनता आपका क्या कहना है वो भी आपसे साझा कर दूं। रजनीश हैं, अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं, कह रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव संभव है। जबकि एक और दर्शक हैं, उनका मानना है, रजनीश तिवारी हैं विशाखापट्टनम से, कह रहे हैं इस हालात के लिए उद्धव भी जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी विचारधारा बदली। तो विचारधारा भी बदली है, लेकिन सीटों का खेल भी फंसा हुआ है, और लड़ाई 2024 की भी, और विधानसभा चुनाव साथ हो या उसके 2 महीने बाद उसकी भी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आखिरी सवाल संदीप सोनवलकर के साथ, बने रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।